और अब बात एक कहानी की। पहले एक कहानी सुन लीजिए। सुनाऊं कहानी, सुनाऊं क्या सीधे सीधे न्यूज़ पे चलता रहूं? जल्दी से बता दो। कहानी, न्यूज़, कहानी, न्यूज़, कहानी। अच्छा, बड़ा मुश्किल है। सुनाओ कहानी, स्टोरी। चलो भाई, तो स्टोरी सुन लो, एक 5 मिनट में एक स्टोरी सुन लो। कुछ नहीं बिगड़ेगा, काम की चीज़ है। एक गांव में एक दूसरे धर्म का व्यक्ति आता है, कहता कि मुझे जो है यहाँ रहने दिया जाए, मेरे पास खाने को नहीं, मेरे पास काम करने को नहीं। लोगों ने बोला ठीक है, रहने दो। अब वो काम करने लगा तो फिर उसने शादी कर ली। बोले मैं शादी कर लेता हूँ। लोगों ने बोला भाई ठीक है, शादी कर लो। जब रहने आया पहले तो उसके पास कुछ नहीं था, तो उसको रहने को जो घर दिया वो वहाँ के हिंदुओं ने दिया। इसके बाद में शादी हुई तो उसमें भी लोगों ने चंदा किया, लोगों ने पैसे दिए उसको। इस पूरे गांव में, हमेशा गांव में ऐसा ही होता है, तो सब ने इकट्ठा करके दिया। शादी वादी हुई, बड़े सम्मान के साथ उसकी बहू को लाया गया, उसकी बीवी को लाया गया, गांव की बहू माना गया। बच्चे हुए तो 7, 8, 10 बच्चे हो गए और किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब जब बच्चे हो गए तो बच्चे बड़े भी होने लगे। फिर बच्चों की शादी की बारी आई तो बोला साहब बच्चों की शादी करनी है, मेरे पास ना तो घर है ना पैसा है। तो गांव में कुछ ज़मीन फालतू पड़ी हुई थी। गांव वालों ने बोला एक काम करो, तुम अपना घर यहाँ बना लो। बनियों ने पैसा इकट्ठा करके दिया, वहाँ के दुकानदारों ने, बनियों ने, वैश्यों ने पैसा इकट्ठा करके दिया। उसने अपना घर बना लिया और घर बनाने के बाद में उन अपने बच्चों की शादी करी। उन बच्चों की शादी के बाद में जो नेक्स्ट जनरेशन आई, वो उन्होंने भी इसी प्रकार से जो है बच्चे किए। तो बच्चे करते करते जो है स्थिति ये आ गई कि उस गांव के अंदर जो मेजॉरिटी थी, जो रह रही थी, जो हिंदू थे, ये रियल कहानी है ना, ये कोई बनावटी कहानी नहीं, वो धीरे धीरे बदलने लगी। अब जब बच्चे हो गए, ज़्यादा बच्चे हो गए, 74 बच्चे जब इनके हो गए वहाँ पर, और ये सब कुछ 30 साल में हो गया है, महज 30 साल में। 74 बच्चे जब हो गए तो इन्होंने हिंदू लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दिया। 40% ही आबादी के हो गए। कोई विवाद करे तो उससे लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अब इस विवाद से बचने के लिए जब हिंदू लड़कियों की इज्जत आबरू पर बात आ जाती है, रोज़ कोई छेड़ेगा आपकी बेटी को, कहीं इधर उधर हाथ लगाएगा तो किसी को भी बुरा लगेगा। तो जिन लोगों को बुरा लगा वो 40% आबादी में, क्योंकि लोग सेकुलरिज्म में डूबे हुए थे, वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि नहीं हमने, जब ये पहली बार आया था तो वहाँ का जो चौकीदार था गांव का, उसने बहुत मना किया, उसने बहुत विरोध किया। तो लोग बोले तुम पागल हो, तुम फालतू की बात करते हो, सबकी मदद करनी चाहिए। तो मदद करने के नाम पर उसको रखा गया था। शादी करी, बच्चे किए, बच्चों के बच्चे हुए। अब बच्चों के बच्चों ने जो है जब ये सब शुरू किया तो लोगों ने, जिनकी लड़कियों को छेड़ा गया, उनसे विवाद हुआ तो एज़ यूजुअल झूठ बोला गया कि नहीं ऐसा नहीं है, तो इस लड़की का इससे अफेयर है, फलान ढिकान। तो जो सेक्युलर टाइप माइंडसेट था, क्योंकि पहले ही रखा था, तो उसमें से 100% लोगों ने ये नहीं कहा कि नहीं ये लड़के गलत है, उनमें से फिर आधे आधे हो गए। अब 40% वो एक तरफ, एक ताकत के साथ, और इधर 60% 30-30 में बटे हुए। तो कभी भी निर्णय नहीं हो पाया। तो जब निर्णय नहीं हो पाया तो जो इसको चीटेड सा लगा, जिसके साथ हुआ गलत, वो धीरे धीरे करके वो गांव छोड़कर जाने लगे, एक एक करके। और परिस्थिति ये हुई कि इनकी आबादी और ज़्यादा बढ़ गई और जो मेजॉरिटी थी अब वो माइनॉरिटी में 40% में आ गई। अब स्थिति ये हुई कि इस गांव के अंदर जब ये पूजा अर्चना आरती हो तो उसको रोकना शुरू कर दिया गया। बोले नहीं आप ये नहीं कर सकते, हमारी नमाज में खलल पड़ता है, आप ये नहीं कर सकते। तो जो बचे कुचे लोग थे वो भी छोड़कर जब जाने लगे और लगभग पूरा गांव जब खाली हो गया, तब जाते जाते लोगों ने उस चौकीदार से बोला कि तुम सही थे और हम गलत थे, काश हमने तुम्हारी बात उस समय मान ली होती। लेकिन अब तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तब तक पूरा गांव हिंदुओं से खाली हो चुका था। इसके बाद हिंदू विहीन हो गया गांव, और उस गांव में जो मंदिर थे वो सभी मंदिर तोड़ दिए गए। और अगर आपको लग रहा है कि ये गांव की कहानी कोई अनोखी है, अलग है, तो
ये अनोखी अलग कहानी नहीं है, ये पंचवटी गांव की कहानी है, जिसे बाद में रहीमाबाद कर दिया गया। इस गांव का नाम बदल दिया गया, पंचवटी गांव का नाम बदलकर रहीमाबाद कर दिया गया। अमरावती के महाराष्ट्र में एक गांव है जो अब रहीमाबाद के नाम से जाना जाता है, रहीम आबाद। तो रहीम ने इसको आबाद किया, ठीक है। तो ये स्थिति है, और अंदाज़ा लगाइए आप कि क्या इसमें परिस्थिति बनी होगी। खैर, तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। तो ये परिस्थिति रही एक गांव की, जो पूरा गांव बदल गया। और किस प्रकार से बदल जाता है ज़रा देखिए आप इसको। बड़े ही कमाल की बात है, धीरे 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 करके पूरा पूरा गांव बदल दिया गया। तो ये आपने पंचवटी, बाद में रहीमाबाद जो हो गया, उसकी कहानी सुनी। और आप इसी प्रकार से और भी अपने आसपास देखेंगे तो आपको बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी आपको देखने को। तो मित्रों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें।